फिल्म की शुरुआत मध्य प्रदेश के चंबल जिले के एक छोटे गांव से होती है। एक छोटे घर में पापा, उनकी बेटी, दो बड़े बेटे, बुजुर्ग माँ और बीवी रहते थे। शुरू में हम देखते हैं कि मनोज कुमार शर्मा 12वीं की परीक्षा में नकल कर रहा है। मनोज के पापा के दोस्त, जो उनके साथ ऑफिस में काम करते थे, सस्पेंशन लेटर लेकर आए। पापा ने लेटर लेने से मना कर दिया। दादी ने पूछा तो दोस्त ने बताया कि पापा ने गांव के विधायक की दी गई पेपर पर साइन नहीं किया और गलत काम की वजह से चेयरमैन को चप्पल से मारा था। दोस्त ने सस्पेंशन लेटर दीवार पर चिपकाकर घर से चला गया। सस्पेंड आ गए हैं। मैंने लेता लेटर। ला बेटा, मोए दे दे, ला। कल शाम ना चौहान साहब ने इन्हें दफ्तर में बुलाया और पूछो। अगला सीन 12वीं बोर्ड परीक्षा के क्लासरूम में खुलता है, जहां स्टूडेंट्स परीक्षा देने इकट्ठे हैं। कई बार फेल होने की वजह से और स्कूल गांव के विधायक जी का होने की वजह से सबको पास कराने का इंतजाम था। टीचर बोर्ड पर जवाब लिखता था और स्टूडेंट्स नकल करते थे। इसी बीच एक ईमानदार डीएसपी क्लास में आया और सब देखकर प्रिंसिपल के ऑफिस गया, जहां प्रिंसिपल उसे रिश्वत दे रहा था। डीएसपी ने प्रिंसिपल को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया और फोटो खींची। अरे इतने में तो पूरे चंबल में टॉप कर जाएगा तू। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर। एक्स क्या चल रहा है? एक्स। बैठिए आप, बैठिए। मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। फोटो लो रे इसकी। जी सर। फिर पता चलता है कि मनोज और उसका भाई फिर फेल हो गए। पापा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। भारी दिल से घर छोड़ा, परिवार रोता रह गया। मनोज और भाई ने घर चलाने के लिए थोड़े पैसे कमाने का प्लान बनाया, पर प्लान की गाड़ी विधायक जी के गुंडों ने रोकी और दोनों को गंदे पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया। गंदे पुलिस वाले और मनोज की लंबी बात हुई। मनोज को छोड़ा ताकि बंदूक लाकर पुलिस वाले को मार दे, पर मनोज ने समझदारी दिखाई और ईमानदार डीएसपी के क्वार्टर गया, सारी बात बताई। मनोज की परिपक्व बात सुन डीएसपी उसके साथ पुलिस स्टेशन गया। वहां पहुंचकर गंदे पुलिस वाले को मनोज का भाई छोड़ने का हुक्म दिया। घर लौटते वक्त डीएसपी ने लिफ्ट दी। वहां पता चला मनोज उसी स्कूल का स्टूडेंट था जहां डीएसपी ने नकल रोकी थी। डीएसपी ने मनोज को समझाया कि नकल गलत है, मेहनत की अहमियत बताई और वादा लिया कि आगे नकल नहीं करेगा। डीएसपी की ताकत देख मनोज को भी बड़ा पुलिस अफसर बनने की चाह हुई। वो गांव छोड़कर बीए करने निकल गया। डिग्री पूरी करके मनोज घर लौटा और पीसीएस ट्रेनिंग करने की इच्छा जाहिर की। दादी ने अपनी सारी जिंदगी की पेंशन दे दी और बोली, किसी को मत बताना कितनी है। गांव से अलीर जाने वाली बस में मनोज सो गया। बस स्टैंड पर होश आया तो बैग और सारा सामान चोरी हो चुका था। पूछताछ की तो पता चला पास बैठी औरत ने आधा घंटा पहले बैग ले लिया था। दादी का पैसा गायब, मनोज माली हालत खराब हो गई। किराया देने के पैसे नहीं थे और पीसीएस एग्जाम 2 साल के लिए कैंसिल हो गया था। कई दिन एक रेस्तरां के बाहर भूखा रहा। एक दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मालिक से खाना मांगा। मालिक ने खाना दिया, पर काम करके पैसे देने की ऑफर ठुकरा दी। जिद करने पर एक आवाज आई, भाई मैं तेरे खाने के पैसे दूंगा। आवाज प्रीतम पांडे की थी, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा था। प्रीतम पांडे दिल्ली के मुखर्जी नगर जा रहा था यूपीएसएससी की तैयारी के लिए। आईपीएस या आईएएस बनने का सपना था। मनोज बोला, मुझे भी दिल्ली ले चलो। प्रीतम मान गया। दोनों दिल्ली निकल गए। अगले दिन गौरी भैया से मिले। गौरी भैया कभी यूपीएसएससी की तैयारी करते थे, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सारे अटेम्प्ट खत्म होने के बाद गौरी भैया दूसरों को मोटिवेट करने लगे, नई शुरुआत करने की हिम्मत देते। गौरी भैया की हिम्मत देख प्रीतम इंग्लिश कोचिंग में गया। मनोज गौरी भैया के पास रहा। यूपीएसएससी प्रीलिम्स में मनोज फेल हो गया, प्रीतम पास हो गया, पर प्रीतम मेंस में निराश हो गया। पार्ट टाइम जॉब करते मनोज प्रीतम की कोचिंग में चाय परोसने गया। वहां नया आईपीएस मोहन मिला, जो यूपीएसएससी पास करके आईपीएस बना था। आईपीएस मोहन ने मनोज कुमार शर्मा को कहा कि कभी भी बेझिझक संपर्क करना। कई कोचिंग देखकर मनोज लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करने लगा और एक कोचिंग ज्वाइन की। कहानी बदली जब श्रद्धा से मिला, जो यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। श्रद्धा को गलती से लगा मनोज एरोनॉटिकल इंजीनियर है। मनोज ने सुधार नहीं किया। मनोज को श्रद्धा पसंद थी। डर था कि सच बताया तो छोड़ देगी। दोनों साथ समय बिताने लगे, पढ़ाई करने लगे। एक दिन क्लास में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक आया। श्रद्धा को लगा मनोज एक्सपर्ट है, इसलिए सवाल का जवाब देने में हिचकिचाई। बाद में श्रद्धा को पता चला कि मनोज एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं, सिर्फ बीए पास है। उसने मनोज से कुछ नहीं कहा, बल्कि यूपीएसएससी प्रीलिम्स के लिए मैसूर अपने घर चली गई। बदकिस्मती से मनोज तीसरी बार फेल हो गया। तीसरी नाकामी और श्रद्धा के जाने से उदास मनोज मैसूर उसके घर गया, पर पता चला वो मौसी की शादी में गई है। घर के नौकर ने फोन पर बात करवाई। श्रद्धा बोली,
घर क्यों आए? सपनों पर ध्यान दो और नई शुरुआत करो। उसी वक्त मनोज गांव गया तो पता चला दादी गुजर चुकी हैं। मम्मी से पूछा बताया क्यों नहीं, तो पता चला दादी नहीं चाहती थी कि वो दुखी हो। मनोज दिल्ली लौटा जहां लाइब्रेरियन से छोटी सी झड़प हुई और लाइब्रेरी छोड़ दी। फिर आटा चक्की में काम मिला, 12-14 घंटे रोज। रात को एक लैंप के नीचे पढ़ाई करता। एक दिन गौरी भैया मनोज के पापा के साथ आटा चक्की आए। पापा को देखकर मनोज भावुक हो गया। पापा बेटे ने फैसला किया। चौथे अटेम्प्ट में मनोज प्रीलिम्स पास कर लिया। क्लास में अचानक श्रद्धा फिर मिली, पर मेंस में फेल हो गया। टूरिज्म ऑफ इंडिया को टेररिज्म इन इंडिया समझकर निबंध लिख दिया। गाइडेंस के लिए आईपीएस मोहन से मिला, जो अब आईपीएस अफसर थे। आईपीएस मोहन ने मनोज कुमार शर्मा पर निबंध लिखने को कहा, पर 8 मिनट 20 सेकंड में 80-90 शब्द भी नहीं लिख पाया। आईपीएस मोहन बोले, यूपीएसएससी तेरे लिए नहीं है। उदास मनोज गौरी भैया के ठेले पर गया तो श्रद्धा मिली। प्रीतम पांडे, जो प्रीलिम्स में फेल हो गया था, नशे में था और बोला, श्रद्धा तेरी जिंदगी खराब कर देगी, सफल नहीं हुआ तो साथ नहीं रहेगी। शर्म से श्रद्धा चली गई। मनोज पीछे पीछे गया और मिन्नत करने लगा, मत जाओ। श्रद्धा ने अपना प्यार कबूल किया और प्रपोज किया कि साथ दुनिया का सामना करें। मनोज आटा चक्की लौटा और पढ़ाई और तेज कर दी। गौरी भैया ने कमरा दिया, सुविधाएं दी, घर पैसे भी भेजते रहे। श्रद्धा प्रीलिम्स पास करके मैसूर मेंस देने गई। बाद में मनोज को पता चला श्रद्धा इंटरव्यू पास करके डिप्टी कलेक्टर बन गई। श्रद्धा की कामयाबी से मनोज को 2 गुना हौसला मिला। आखिरी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस दोनों पास कर लिए। प्रीतम पांडे आखिरी अटेम्प्ट में फेल हो गया और मनोज की कामयाबी से जलने लगा। श्रद्धा दिल्ली आना चाहती थी, पर पापा ने मना किया क्योंकि किसी ने बताया कि बेटी मनोज कुमार के साथ सो चुकी है। मनोज को पता चला ये झूठ प्रीतम ने फैलाया तो उसे पुलिस स्टेशन फोन किया। मनोज फौरन स्टेशन पहुंचा, गंदे पुलिस वाले को डांटा और प्रीतम का फोन चेक करके पक्का कर लिया। मनोज ने प्रीतम को शब्दों से तबाह कर दिया। श्रद्धा के मम्मी पापा आखिर मान गए। श्रद्धा दिल्ली आई और मनोज के साथ इंटरव्यू देने गई। मनोज को अकेले पढ़ने को एक चिट्ठी दी। इंटरव्यू में 12वीं का कंपार्टमेंट का जिक्र हुआ। इंटरव्यूअर्स ने 2 मिनट बाहर इंतजार करने को कहा। श्रद्धा की चिट्ठी पढ़ी तो पता चला वो प्रपोज कर रही है कि आईपीएस बनो या ना बनो, मुझसे शादी करो। कुछ और सवालों के बाद बाहर जाने को कहा। रिजल्ट के दिन मनोज को नाम आने का यकीन नहीं था, पर पास हो गया। गौरी भैया भावुक हो गए। प्रीतम पांडे रिपोर्टर बन गया। मनोज का पूरा परिवार खुश हुआ। आखिर में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा पुलिस स्टेशन गया, जहां ईमानदार डीएसपी मिले। मनोज ने अपनी शादी का पहला कार्ड डीएसपी को दिया। डीएसपी ने पहचाना और गले लगा लिया। मनोज की बारात मैसूर की तरफ निकली। विधायक जी चेयरमैन और उनके गुंडे मजदूरी वाली गाड़ी में बैठे थे। इस तरह फिल्म खत्म होती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।